हेलो बच्चों, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है आप सभी का। तो क्लास एनडी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी हमारी और 50 तक क्वेश्चन हो गए थे डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के 51st से आगे स्टार्ट करेंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को पता भी है। इसलिए आज की क्लास में जितने भी पास्ट 10 या 12 ईयर्स तक के जो भी हमने नोट किए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे भाई आपके। ठीक है, तो 51st क्वेश्चन पे आ जाओ। 51st क्वेश्चन में आपको बोला गया है लेट एफ एक्स बी एन इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यानी जो फंक्शन एफ एक्स है उसको ऐसे लिखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर उसके स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 में कहा है कि फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई करेगा एक्स प्लस पाई पे भी, कि फंक्शन वापस से रिपीट हो जाए। और स्टेटमेंट 2 कह रही है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स होगा फॉर ऑल रियल एक्स। तो आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करके बतानी कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं हम। साइन स्क्वायर एक्स का देखिए, कोस टू एक्स की एक आइडेंटिटी लिखवाई थी हमने। कोस टू एक्स की आइडेंटिटी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स भी होती है। ठीक है, और 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होती है। साथ में कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स भी होता है बच्चों। एंड 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये भी होती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस वैल्यू को उठा रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लोगे तो ये बनेगी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी आपकी। तो इस वैल्यू को रखेंगे इंटीग्रल फंक्शन में, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू में dx। अब ये वाला 2 बाहर ले लो, यानी 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन 1 का अलग से कर दिया, माइनस में cos 2x dx का अलग से कर दिया हमने। अब इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे भाई, 1 का तो इंटीग्रेशन x बन जाएगा, माइनस में cos 2x का क्या बनेगा sin 2x, एंड 2x का 2 जो कि डिवाइड में आएगा प्लस का c, यानी ये बना x/2 माइनस में sin 2x/4 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, ये फंक्शन बन रहा है आपका एफ एक्स। अब गिवन स्टेटमेंट में पहले क्या बोला था कि फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस पाई पे भी फंक्शन ही देगा। चलो चेक करते हैं भाई। ठीक है भाई, मैं वापस से नोट कर रहा हूं यहाँ पे कि फंक्शन एफ एक्स बन गया था x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस का c। तो x की जगह पे हमने पुट किया पाई प्लस एक्स था ना, पाई एक्स प्लस पाई, x की जगह पे x प्लस पाई रखेंगे, तो x की जगह पे x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, मतलब पहले यहां पे पुट किया है, माइनस साइन 2x। ठीक है, साइन 2x यानी ये बन जाएगा 2x प्लस में 2 पाई अपॉन में 4 एंड प्लस कांस्टेंट c। भाई आपको पता है ना, देखो साइन 2 पाई प्लस एंगल किसके बराबर होता है भाई, साइन एंगल के होता है ना। अगर आपको एंगल प्रॉपर्टी में दिक्कत आती है तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में अच्छे से समझा के रखा हुआ है। वहां पे जिन बच्चों को जीरो से शुरुआत करनी है उनको भी पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो वहां पे मिल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप जाके देख सकते हैं राम अवतार अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। ठीक है, जिसको दिक्कत नहीं है वो यहाँ पे आगे स्टार्ट देखिएगा, आगे देखिएगा मतलब। तो ये बनेगा भाई, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बनेगा x/2 प्लस पाई/2 माइनस में ये वैल्यू बन गई साइन 2x। ठीक है, साइन 2x अपॉन में 4 प्लस का c। भाई इसको और इसको जोड़ दो, दोनों कांस्टेंट है, और एक नया कांस्टेंट बना दो कैपिटल C, यानी x/2 माइनस में है ना, प्लस का तो उसमें ऐड करा दिया था हमने, माइनस में साइन 2x अपॉन में 4 प्लस नए कांस्टेंट c, जो कि वापस से किसके बराबर था, देखो फंक्शन एफ एक्स के बराबर ही है ना भाई। फंक्शन एफ एक्स ये था आपका, देखो इधर, और यही वैल्यू आपकी आई है वापस से, यानी
फंक्शन x प्लस पाई पे वापस से फंक्शन एफ एक्स ही आ रहा है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड पे आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये तो है ही, है ना। मैं मतलब आप लोगों को एंगल वैल्यू से बताना चाहूं तो साइन स्क्वायर एक्स में एक्स प्लस पाई रखोगे, वो वापस से क्या देगा, साइन स्क्वायर एक्स ही देने वाला है। जैसे कि देखो, ज़्यादा पेज रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा ही स्पेस चाहिए मैं यहाँ पे। भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपको बोला गया है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होना चाहिए साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई पे। तो देखो इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, साइन पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, और सॉल्व करोगे तो साइन 180 माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स बनेगा, फिर ये स्क्वायर इसको वापस से प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बना देगा, यानी जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल ही आएगी। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो हम चलेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब एक्सप्लेनेशन तो अलग अलग है दोनों की, तो हम ऑप्शन बी से चलेंगे 51 में, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट की। ठीक है, तो आप एक बार पीछे पॉज करके क्वेश्चन नंबर 52 को रीड कीजिएगा, तब तक मैं इस पेपर को रफ कर लेता हूं। देखिए भाई, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और सबसे बेस्ट मैं आप लोगों को अगर तरीका बताऊं कामयाबी का, तो पॉजिटिव थिंकिंग है। यानी आप सबसे पहले अपने बिहेवियर में चेंज लेके आइए, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा एक मतलब काम करने वाला तरीका है, क्योंकि जब आप लोगों का दिमाग खराब नहीं होगा तो पूरा फोकस यानी पूरी एनर्जी के साथ आप वर्क कर सकते हो स्टडी में, और मेंटली जो आपको डिस्टरबेंस होता है उससे निजात मिलेगा पूरी तरह से। इसलिए सबसे पहले अपने बिहेवियर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आइए आप लोग। तो 52th में देखते हैं भाई क्या बोला है आपको। इसमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स प्लस का टेंजेंट एक्स इनटू में डीएक्स। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है ना, हाँ जी। तो देखो मैं एक बार रफ वर्क में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं भाई। सीकेंट एक्स को मैंने कोस में चेंज कर दिया 1 अपॉन कोस एक्स, प्लस में टेंजेंट को साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स में लिख लिया, और एलसीएम लिया तो ये बना 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और मैंने ऐसे चेंज कर दिया 1 माइनस में साइन एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया भाई कोस 90 प्लस एक्स, ठीक है, जो कि वापस से 1 प्लस साइन एक्स बनाएगा, और कोस एक्स को लिख दिया मैंने साइन 90 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन में 1 माइनस कोस एक्स की आइडेंटिटी क्या बनेगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एंगल किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होगा, जो कि अभी मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी बताई थी, या ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में से करा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और साइन एक्स होगा 2 साइन एंगल का हाफ इंटू कोस एंगल का हाफ यानी ये बनेगा 2 साइन एंगल का हाफ मल्टीप्लाई में कोस एंगल का हाफ पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2। ये 2 से u2 कैंसिल, और साइन की एक वैल्यू ने उसको कैंसिल किया। साइन अपॉन कोस किसके बराबर बना भाई, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के इक्वल आ गया, यानी इस वैल्यू को मैंने टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 में लिख दिया। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू में dx। टेन इनवर्स 10 से कैंसिल भाई, ये बचा पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 इंटू में dx, यानी अलग अलग करेंगे तो पाई बाई 4 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आया,
इंटीग्रल ऑफ डी एक्स प्लस में 1/2 बाहर आ गया और x dx का इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा भाई π/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस में कांस्टेंट c यानी π/4x प्लस x² प्लस में कांस्टेंट c। ये आंसर हो जाएगा भाई फिर आपका, ठीक है। तो ये चलेगा आपका ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 52 का, ठीक है। 53rd पे आ जाओ, 53rd को रीड करो भाई आप लोग, तब तक मैं उस पेपर को रफ कर लेता हूं, और अगर आप चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो पॉज करके। प्रोसीड करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। ये बात मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे तब तक आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पे फेस हो रही है हमें, ठीक है ना। और जब से आप लोग खुद ट्राई करोगे प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो वो सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए नहीं है, वो लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को लेके है। समाधान आप लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यकीन मानो, गीता में भी लिखा हुआ है, जो इंसान अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकता उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 53rd पे चलते हैं भाई अब हम, ठीक है। 53rd में है log x की पावर -1, इंटीग्रेशन आई है भाई log x की पावर -1 इंटू डी एक्स एंड माइनस log x की पावर -2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x की पावर -2 इंटू में dx। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, तो देखो पहले मैंने क्या किया, पावर को नीचे ले गया, तो ये बनेगा 1 में log x dx, माइनस में इस पावर को भी नीचे ले जाओ तो ये बनेगा log x की पावर 2 इंटू में dx, और एक साथ इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो 1 में log x माइनस में 1 में log x का होल स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में। अब मैंने log x को t पुट कर लिया, पुट log x बराबर में t, यानी यहां से x बराबर बन जाएगा e की पावर t। ये तो हमें मैथमेटिक्स के रूल में भी पता है और बेसिक क्लासेस में मैंने आपको डिटेल में बताया था। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर x का डिफरेंशिएशन dx और e की पावर t इंटू में dt, ठीक है। तो dx की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, यानी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा अब आपका 1 में log x मतलब ये बन जाएगा t, माइनस में log x t का स्क्वायर एंड dx की जगह पे e की पावर t इंटू में dt, और ये मैंने लिखा है ऐसे 1/t प्लस में -1/t स्क्वायर इंटू ई की पावर t dt। अब आपको पता है ये फंक्शन fx है और प्लस में उसी का डिफरेंशिएशन हो और इंटू में e की पावर t चले, तो आंसर होता है fx e की पावर t, यानी यहाँ पे बन जाएगा 1/t इंटू e की पावर t प्लस का c, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 में t की वैल्यू log x एंड e की पावर t यानी log x प्लस का कांस्टेंट c, e की पावर log 1 होता है इसलिए बना x अपॉन में log x प्लस का c, ठीक है, या log x को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1 पावर में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर 53rd में, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। 54th पे आ जाओ, रीड करो आप, तब तक मैं पेपर को रफ कर लेता हूं, ठीक है ना। एक भाई ये क्लासेज है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या सर ये क्लासेज एयरफोर्स और नेवी के लिए हेल्पफुल होगी? पूरी तरह से हेल्पफुल होगी। आप एक बार सिलेबस को देखिएगा, नेवी का और एयरफोर्स का जो भी सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है ना, तो आप देखोगे उसमें जो 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के, वो 11th और 12th के जो टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग है, जो कि बिल्कुल एनडीए के टॉपिक से मैच करते हैं। बस ये है कि वेटेज उनमें मैथमेटिक्स की थोड़ी कम हो गई है और एनडीए में मैथमेटिक्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस हम ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं भाई, कोई अलग नहीं है, दोनों में से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है।
54 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें ऊपर और नीचे 2 की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 2 की पावर माइनस x, ये 2 की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, माइनस में 2 की पावर माइनस x इंटू में dx। इस नीचे वाले को t पुट कर दो तो पुट 1 माइनस में 2 की पावर माइनस x बराबर में t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और a की पावर x इंटू में log a होता है तो ये बनेगा माइनस 2 की पावर माइनस x का माइनस 1 और log ऑफ 2 इज इक्वल टू इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, ठीक है, मतलब इसको और इसको प्लस बना देगा, यानी 2 की पावर माइनस x इंटू में log 2 dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से 2 की पावर माइनस x dx की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में log 2 इंटू में dt। यानी क्वेश्चन बन गया आपका इंटीग्रेशन में ये वैल्यू तो बनी 1 अपॉन log 2 dt, ठीक है, log 2 कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले आया, एंड 1 अपॉन t, यानी 1 अपॉन log 2, 1 अपॉन t का log t प्लस का कांस्टेंट c, और t की वैल्यू पुट करा दो भाई, तो 1 अपॉन log 2 इंटू में log t की जगह पे 1 माइनस में 2 की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट c, जो कि मैच करेगा आपका बिल्कुल ऑप्शन बी से मैच कर रहा है बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, तो 54 में ऑप्शन बी से चलेंगे भाई। अब हम चलिए 55 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 59 यानी 3 2 5 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। हाँ, इनडेफिनेट इंटीग्रल वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उस वाले सेक्शन में प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन आज के बाद हम मतलब आज की ये क्लास खत्म होने के बाद पहले बेसिक क्लासेस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। तो 55 पे आ जाओ। ठीक है, 55 में साइन क्यूब एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। भाई यहाँ पे आप पुट करा दो साइन एक्स को टी, पुट साइन एक्स बराबर में टी, डिफ्रेंशिएट करोगे साइन एक्स का, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ये वैल्यू तो बनी डी टी। ठीक है, और साइन एक्स की वैल्यू टी थी तो ये बनेगा टी की पावर 4। सोल्व करोगे तो टी की पावर 3 थी तो टी की पावर 3। ठीक है, और सोल्व करोगे तो टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। टी की वैल्यू पुट करा दो, साइन की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में कांस्टेंट सी, ये आंसर बनेगा। तो देखो आंसर में ऑप्शन सीधा तो नहीं दे रखा है, यानी एडजस्ट करना पड़ेगा। साइन की पावर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखा भाई मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का सी, ये आंसर बनेगा जो कि मैच कर रहा है आपके ऑप्शन डी से। ठीक है, 56 में देखो e की पावर log क्या बनेगा 1, यानी ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स dx, और जिसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे 56 में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब चलते हैं 57 पे। 57 वाले क्वेश्चन को देखिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, मैं पेपर को रफ कर लेता हूं तब तक। क्वेश्चन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आप लोगों की कि कोई भी पेड क्लासेस, ठीक है, आप चाहे ऑफलाइन ले रहे हो चाहे ऑनलाइन ले रहे हो, इतनी प्रैक्टिस कोई भी नहीं कराने वाला है आप लोगों को। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं हर टॉपिक वाइज, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने ही है प्रैक्टिस। ठीक है, तो 57 थे आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स, है ना, यही वैल्यू थी। एक बार रीचेक कर लेते हैं। हाँ जी,
तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया और cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। भाई ये वाला cos स्क्वायर ऊपर वाले को भाग कर देगा, मतलब ये dx तो था नहीं क्योंकि 2 बार dx लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये बनेगा ऊपर secant स्क्वायर एक्स dx, और ये वाला cos स्क्वायर एक्स इस पूरे को डिवाइड करेगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर को 1 से करेंगे, भाग करेंगे तो cos स्क्वायर 1 ही बन जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर बार ले लो कॉमन में, तो ये बनेगा secant स्क्वायर एक्स अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इंटू में dx। अब मैंने टेंजेंट एक्स को टी पुट करा दिया भाई, यहाँ पे पुट टेंजेंट एक्स बराबर में t, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो secant स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बनेगा, यानी ये वैल्यू आपकी बन गई dt। 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर चल रहा था तो dt अपॉन में टेंजेंट x को मैंने t पुट किया था तो ये बनेगा t स्क्वायर, प्लस में इस वैल्यू को मैंने s लिख दिया भाई b अपॉन में a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी कराई थी बेसिक, वो आइडेंटिटी है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होती है 1 अपॉन ए इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस में सी। तो कांस्टेंट 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर ही था पहले, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे ये वाली, तो x की जगह पे t है बस और a की जगह पे b बाई ए, तो यानी 1 अपॉन ए यानी b बाई ए, टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे t है अपॉन में a यानी b बाई ए, ब्रैकेट बंद प्लस का कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई करा दो भैया अब आप, तो सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर था, a बाई बी टेंजेंट इनवर्स t की जगह पे टेंजेंट x था और a ऊपर आएगा अपॉन में b, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट c, a की एक वैल्यू कैंसिल, तो ये बनेगा भाई 1 अपॉन में ए बी इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ a टेंजेंट x अपॉन में b प्लस का c, जो कि है आपका ऑप्शन 1 अपॉन ए बी प्लस में कांस्टेंट c, ए टेंजेंट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही मैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 57th में ऑप्शन ए से चलेंगे जो बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। तो अब आ जाओ भाई 58th पे। 58th में log x का होल स्क्वायर है, सॉरी log x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। तो मैं एक बार पेज को रफ कर रहा हूँ, आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा करने की, मतलब log a की पावर b की आइडेंटिटी लगा के कर दो, ठीक है, और बाई पार्ट वाला रूल अप्लाई कर लेना। हिंट दे दिया मैंने, अब तो कर ही सकते हो है ना, करना चाहिए आप लोगों को। हिंट मिलने के बाद तो आप लोगों को बैठना ही नहीं चाहिए, आप कॉपी पेन लेके बैठा करो। ये क्या बस कान में लीड लगा ली और बाहर ऐसे आके बैठ जाते हो, बेड पे लेटे लेटे देख रहे हो, ठीक है, चाय पीते पीते देख रहे हो, टीवी देखते देखते देख रहे हो, बस में बैठे बैठे देख रहे हो, ठीक है, लाखों करोड़ों बच्चों देखे होगे आप लोग, अभी एक दिन देखना, इसलिए कम्युनिकेट करना सीखो अभी से। करोड़ों बच्चे देखेंगे तो एक दूसरे से बात करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कंपटीशन का लेवल क्या है। ठीक है, इन वीडियो को करोड़ों बच्चों जरूर देखेंगे, एक दिन देख लेना। तो आगे चल रहे थे हम, log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन है log x स्क्वायर इंटू में dx। भाई यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी मैंने, log a की पावर b वाली, ये होती है b log a, यानी ये बन जाएगा 2 log x इंटू में dx। 2 बाहर ले लिया और ये मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू में 1 इंटू dx। log x को पहला पार्ट और 1 को दूसरा पार्ट बोल दिया हमने, तो बाई पार्ट वाला मेथड आपको याद है, उसी से चलेंगे अब हम। तो भाई log x पहला फंक्शन ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रल। तो ये बनेगा भाई 2 ऐसे कैसा, log x ऐसे कैसा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x इंटू में dx। x से x कैंसिल, यानी 2 इंटू एक्स log x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में कांस्टेंट c, यानी ब्रैकेट खोलोगे तो 2x log x
माइनस का 2x प्लस का कांस्टेंट c, जो कि मैच करेगा आपका 2x log x ऑप्शन ए से बिल्कुल करेक्ट मैच करेगा। तो 58 में ऑप्शन ए से चलेंगे हम, ठीक है। 59 पे आ जाओ। 59 वाला तो और भी इजी है, मतलब आपको पता है ना, x ऊपर ले जाओ यानी e log a की पावर x प्लस में c, ये वैल्यू 1 तो बना इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस सी, तो बाद में लिखेंगे dx के रेस्पेक्ट में dx। तो इसका आइडेंटिटी आपको पता ही है, a की पावर x ऐसे कैसा, अपॉन में log a प्लस सी, यानी 59 में हम चलेंगे ऑप्शन ए से, ठीक है। तो ये थे आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल के पास्ट ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी और आसान आ रहे हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट क्लास में इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे बेसिक क्लास से। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।